नमस्कार। हम सभी लोग जानते हैं कि महिला आरक्षण बिल जो था वो कल संसद में पारित नहीं हो सका। सरकार को कम वोट मिले, विपक्ष की तरफ से लोगों ने ज़्यादा वोटिंग किया उस बिल के विरोध में, और इस तरीके से वो बिल या प्रस्ताव गिर गया, पास नहीं हो सका। अब सवाल इस बात का आ रहा है कि क्या वो बिल पास होना चाहिए था या नहीं। अगर पास नहीं होना चाहिए था तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो बिल पास होना चाहिए था तब तो फिर ठीक नहीं है। और क्या इस बिल के गिरने से सरकार सच में हार गई या विपक्ष जीत गया, या कि फिर ये कुछ और बात है कि जो साल 6 महीने बाद मालूम पड़ेगा कि सरकार जीत गई और विपक्ष हार गया। फ़िलहाल के लिए तो विपक्ष ही जीता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है जो चुनाव में बहुत ही बड़ा मुद्दा बनेगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि महिलाओं की एक बहुत बड़ी आबादी है भारत देश में। और सत्ता पक्ष तो इसी बात के साथ जाएगा कि हमने तो बिल लाया था, लेकिन विपक्ष ने विरोध करके बिल को गिरा दिया। हम तो महिलाओं के साथ हैं, उनकी प्रगति चाहते हैं, लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं चाहता। तो सत्ता पक्ष के लिए आसान होगा इस बात को लोगों तक पहुंचाना, लेकिन विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा महिलाओं को ये समझा पाना कि ये जो उन्होंने बिल गिराया है ये महिलाओं के हित में किया है। तो ये एक ऐसा बिल था इतने सालों में जो कि एकदम ऐसा पेंच फंस गया है कि सरकार हार करके भी इसमें हारती हुई नहीं दिख रही है, और विपक्ष इसमें जीत करके जीतता हुआ भी नहीं दिख रहा है। और आने वाले दिनों में इसका राजनीतिक जो फ़ायदा होगा वो शायद सत्ता पक्ष को ही होगा। शायद मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ज्योतिषी नहीं हूँ या कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ। अब उसमें बहुत सारा तकनीकी बात भी था। 1960 की जनगणना को आधार बनाना, फिर बाद में अटल जी की सरकार के समय का भी बात था कि वो रोक दिया गया था या उसको होल्ड कर दिया गया था। फिर अभी 226 या 227 2027 में जो उसकी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर परिसीमन होना है। डिलिमिटेशन जो है वो जियोग्राफिकल आधार पर नहीं बल्कि जनसंख्या के आधार पर। ऐसा बहुत सारा मतलब उसमें तकनीकी पक्ष है। वो सब तो सब एक टेक्निकल बात हो गई, लेकिन जो एक आम जनमानस है जो दूर सुदूर गाँवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में या ऐसे जगहों पर जहाँ की महिलाएं थोड़ा कम पढ़ी लिखी होंगी या ये सब तरीके का बात होगा, उन लोगों को तो सीधा सीधा यही लगेगा कि विपक्ष ने हमारे अधिकारों को छीन लिया या ऐसा होने नहीं दिया। और जो सहानुभूति है महिलाओं की वो निश्चित तौर पर ही सत्ता पक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं उनको ही मिलेगा, क्योंकि बिल का पारित न होना इससे जो एक प्रबुद्ध वर्ग के, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, सम्मानित लोग हैं या बड़ी पर्सनैलिटीज हैं, वो भी एकदम सरप्राइज्ड हैं कि मतलब ये बिल क्यों गिर गया, इसको पास होना चाहिए था। तो इस तरीके से अगर देखा जाएगा तो शायद विपक्ष जीत कर भी जीत नहीं पाया है, और सरकार इस बिल के मामले में संसद में हार कर भी हारी नहीं है। और ये मुद्दा जो है ये बहुत तेज चलेगा, और शायद आने वाले चुनाव में प्रमुख मुद्दों में से एक मुद्दा ये ऐसा होगा जिस पर कि हर कोई राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता आप लोगों को भाषण या स्पीच देता हुआ ज़रूर दिखाई पड़ेगा। अब
उसमें जो डिलिमिटेशन वाला बात था कि 545 सांसदों की संसद को उसको बढ़ा करके 850 या 870 कितना करना है, तो मैं तो उसके समर्थन में हूँ। मेरा लॉजिक भी और कारण भी जो बड़ा सिंपल सा है, वो बात यह है कि 140 करोड़ या 150 करोड़ की आबादी का हमारा भारत देश है, और इसमें अगर सांसदों की संख्या बढ़कर 545 से 870 हो जाती है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ऐसा इसलिए कि ये जो जनसंख्या के आधार पर ही और क्षेत्र के आधार पर, मतलब क्षेत्रफल के आधार पर चुनाव होते हैं और प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो इतनी बड़ी जनसंख्या के देश में अगर 870 या 880 या 860 जितने भी सांसद होते हैं परिसीमन होने के बाद में और डिलिमिटेशन का ये प्रक्रिया होने के बाद में पूरा, तो ये अच्छा ही है, इसका स्वागत करने जैसा है। और शायद अब की बार की जो नई वाली संसद बनी है वो उसमें जो सीटिंग अरेंजमेंट है, पक्का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन शायद ऐसा ही है कि उसका जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो इस तरीके से शायद बनाया गया होगा या बनाया गया है कि जहां पर कि इतने सांसदों के बैठने की व्यवस्था हो सकेगी। तो इन सब मुद्दों को आधार मानते हुए और देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये जो महिला आरक्षण वाला बिल गिरा है वो शायद ठीक नहीं हुआ। वो बिल पास हो जाता तो शायद अच्छा रहता, ऐसा सब सोचना है मेरा। आप क्या सोचते हैं? अगर वीडियो देखते हैं तो कमेंट्स में बताइए ताकि इस मुद्दे पर और भी अधिक चर्चा किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।